नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। सत्ता के महासंग्राम में आपका स्वागत है। बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जी हां, पहले एक लिस्ट जारी कर दी गई थी भाजपा के द्वारा और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में दूसरी लिस्ट की जारी। लिस्ट में लेकिन केवल एक ही नाम, एक उम्मीदवार के नाम की घोषणा की गई है, एक का ऐलान किया गया है। कोकरनाग सीट पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। चौधर रोशन हुसैन गुज्जर के नाम पर मोहर लगी है। चौधर रोशन हुसैन के नाम पर यहां मोहर लग चुकी है। 15 नामों की पहली लिस्ट हो चुकी है पहले ही जारी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 15 उम्मीदवारों की लिस्ट पहले जारी की थी। कल देर रात तक दिल्ली में चली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ये निर्णय लिए गए और आज बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में अमली जामा पहनाते हुए पहले 44 नामों की लिस्ट जारी की, लेकिन थोड़ी देर में उस लिस्ट को वापस लेकर दोबारा से संशोधित लिस्ट जो है वो जारी की, जिसमें पहले चरण के चुनाव के लिए 15 उम्मीदवारों के ही नाम हैं। ये अब आपको बता दें कि दूसरी लिस्ट भी यहां पर जारी कर दी गई है। पहले लिस्ट जारी की गई थी, शुरुआत की बात हमने जबकि वापस ली गई, 15 का जो प्रत्याशी उनका नाम दिया गया, लेकिन अब कोकरनाग सीट पर चौधर रोशन हुसैन गुज्जर के नाम पर मोहर लग चुकी है। तो सोच समझ के, हर किसी से चर्चा करके, बात करके, फूक फूक कर कदम रखते हुए बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में फैसले लिए हैं और ये दूसरी लिस्ट की भी हमने बात कही है। लिस्ट में केवल एक उम्मीदवार का नाम है, उसका ऐलान किया गया है। कोकरनाग सीट पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चौधर रोशन हुसैन गुज्जर के नाम पर मोहर लग चुकी है। जैसा कि मैंने आपको कहा, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज हो रही हैं। 1 तारीख को भी वहां पर वोटिंग होनी है। 3 चरणों में चुनाव है। 18, 25, 1, 4 को रिजल्ट वहां पर आ जाएगा, मतगणना हो जाएगी। तो बीजेपी ने सबसे पहले 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कल देर रात दिल्ली में चली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कई निर्णय लिए गए थे। अब जम्मू कश्मीर की बीजेपी यूनिट ने उसको अमली जामा पहनाते हुए पहले तो 44 नामों की जो लिस्ट थी वो जारी की थी, लेकिन थोड़ी देर बाद उस लिस्ट को वापस लेकर दोबारा से संशोधित लिस्ट जारी की थी, जिसमें पहले चरण के चुनाव के लिए 15 उम्मीदवारों के ही नाम हैं। अब बताया जा रहा है कि जो लिस्ट पहले जारी की गई थी उसमें कई बड़े नेताओं के नाम नहीं थे, जिसको लेकर पहली जारी की गई लिस्ट को वापस लेना पड़ा। दोबारा से नई लिस्ट जारी की। वहीं पीडीपी और एनसी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की लिस्ट तो नहीं जारी की है, लेकिन उन्होंने अपना घोषणा पत्र जरूर जारी कर दिया है। जब से पीडीपी और एनसी का घोषणा पत्र जारी हुआ है, तब से ही बीजेपी उन पर हमलावर है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां अपने चुनावी घोषणा पत्र में विवादित मुद्दा धारा 370 को वापस करने यानी बहाल करने का वादा कर रहे हैं, जबकि बीजेपी इसका विरोध कर रही है और कह रही है कि धारा 370 दोबारा कभी बहाल नहीं हो सकती, क्योंकि वो अब दफन हो चुकी है और जो दफन हो जाता है वो दोबारा कब्र से उठकर नहीं आता। इस पूरे चुनावी घमासान में बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए, जिसके साथ ही केंद्र सरकार ने लद्दाख को लेकर भी बड़ी सौगात दी है। अमित शाह ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए बताया कि लद्दाख में 5 नए जिले बनाए जाएंगे, जिसे लेकर लद्दाख में खुशी का माहौल है। वहां के स्थानीय नेताओं ने केंद्र की मोदी सरकार का आभार जताया है। और ये विरोध की तस्वीरें भी आपको पहले दिखा दें। जब टिकट कटने की बात सामने आई तो उनका विरोध प्रदर्शन जब देखने को मिला, तो ये उसकी भी तस्वीर है। इसीलिए आप सोचिए, पहले लिस्ट जब जारी की तो उसको वापस लेके संशोधित लिस्ट को यहां पर सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए बीजेपी ने लिस्ट जारी की। आज जब कैंडिडेचर अनाउंस होता है, आप किसी को भी टिकट दे दो, हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को आप टिकट दो। जो पहले मुझे बताए, भारतीय जनता पार्टी का कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है, कौन सा क्राइटेरिया बनाया है जिससे भारतीय जनता पार्टी को कैंडिडेचर दिया जाता है? मुझे बताइए, क्या वो ऐसी चेकलिस्ट बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने? आखिर क्या पैरामीटर है? अगर ओमी खजूरिया को टिकट नहीं मिली है तो क्या कारण है उनको टिकट नहीं मिलने की? पहले हमें ये पता चले। अगर किसी 40 साल का ओमी खजूरिया जिला अध्यक्ष हैं जम्मू नॉर्थ जिला के, और जम्मू नॉर्थ कंस्टिट्यूंसी से वो दावा रखते थे कि मुझे टिकट मिलेगी, और कहीं ना कहीं रविंदर रैना जी ने उनको आश्वस्त किया था कि अगर जम्मू नॉर्थ से कोई इलेक्शन लड़ेगा तो वो ओमी खजूरिया जी लड़ेंगे। आखिर ऐसा रातों रात क्या हो गया? आप सर्वे कराते हैं, आप रात को सर्वे कराते हैं, आप दिन में सर्वे कराते हैं, आप पोलिंग कराते हैं। कार्यकर्ताओं को बताइए आपको कितने वोट मिले हैं? ओमी खजूरिया को 95 वोट मिले हैं और जिसको टिकट देगी उसको 12 वोट मिले हैं। कौन सा सर्वे ऐसा है? पहले मुझे ये पता चले। तो ये सारे आप ओमी खजूरिया उनके सपोर्टर्स हैं?
सर हम भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, हम ऊबी खजूरी के सपोर्टर नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के सपोर्टर हैं। पूरे अभी प्रगवाल से लोग आ रहे हैं, अखनूर से लोग आ रहे हैं, जोड़ियों से लोग आ रहे हैं। तो क्या रोष प्रकट कर रहे हैं आप? मेरा रोष प्रकट होना ही है। मैं 18 साल से, जैसे एक बच्चा स्कूल में निकल के जाता है, मैं सुबह से लेकर शाम तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था और पूरा दिन समाज को जोड़ने के लिए, जिस टाइम पे मैंने अपने घर में झंडा लगाया था, लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं लगाते थे अपने घर में। ठीक है, आज मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। कल जो पैराशूट से एसएसपी मोहनलाल की परसों ज्वाइनिंग होती है जहाँ पे, और आज उसका मैंडेट दिया जाता है। अगर ये मैंडेट नहीं बदला गया तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के अलग अलग कोनों से यहाँ पहुंचे हैं। मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूं कि मैं एक एक करके सभी कार्यकर्ताओं से और जो वरिष्ठ नेता हमारे यहाँ पार्टी के मुख्यालय में आए हैं, मैं सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात कर रहा हूं। पार्टी के जितने हमारे बड़े सहयोगी साथी हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, पार्टी के जितने वरिष्ठ साथी सहयोगी हैं, मैं एक एक करके सबसे मिल रहा हूं, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूं। अगर कहीं किसी कार्यकर्ता को कोई नाराजगी है, किसी कार्यकर्ता के मन में कोई प्रश्न है, कोई अगर कार्यकर्ता को कहीं कोई परेशानी है, तो हर एक परेशानी का समाधान, हर समस्या का समाधान हम मिल बैठ के करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सबसे बड़ी पहचान अनुशासन और राष्ट्रभक्ति, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी पहचान है। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं, अनुशासित बद्ध तरीके से हम सब अपनी बात रखेंगे। हर एक कार्यकर्ता की नाराजगी दूर करना मेरा काम है। तो देखिए, दोबारा फिर लिस्ट जारी की गई है, फिर खुशी जाहिर की, और कई मुद्दे। एक तो ये भी कि भाई लद्दाख में 5 नए जिलों की क्या माहौल है, खुशी का माहौल है। धन्यवाद करें पीएम मोदी को। चलिए, इस सारी बातों पर जानकारी लेने के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता और हमारे साथ इस वक्त रोहिल जो हैं वो साथ जुड़ चुके। रोहिल, इन नामों की चर्चा को लेकर शुरुआती दौर में जो नाम दे दिए गए, फिर लिस्ट को वापस करना, इन तमाम पहलुओं को अगर आपने करीब से देखा, क्या आपने समझा? क्या स्टार्टिंग में जो था वो रोष आ गया था, गुस्से में आ गए थे लोग? उसके बाद जैसे तैसे बीजेपी ने सोचा कि नहीं, मना के सबको साथ लेकर चलना है, तभी आगे चुनाव में लड़ने में आसानी होगी। आपकी विस्तृत एनालिसिस इस पूरे मामले को लेकर क्या है रोहिल? देखिए, जिस तरीके से आज दोपहर को बीजेपी की तरफ से पहली सूची जो है जारी कर दी गई थी, जिसमें 44 कैंडिडेट्स को जो है वो फील्ड किया गया था, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानी उन जो वर्कर्स थे बीजेपी के उनमें दिखाई दी, क्योंकि ये जानकारी आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो जम्मू का जो ऑफिस है बीजेपी का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर जो लोग जो है बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो वहाँ पर घुस गए और वहाँ पर नारेबाजी की गई और कहा कि यहाँ पर जिस मैंडेट को जिन कैंडिडेट्स को दिया गया है वो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए और जो सीनियर नेता है, वरिष्ठ नेता है, उनको वहाँ पर पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। तो इस वजह से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा था, लेकिन उसके तुरंत बाद ही बीजेपी की तरफ से उस लिस्ट को पूरी तरह से वापस लिया गया और उस लिस्ट में थोड़ी देर बाद उसको अपडेट किया गया और पहले 44 कैंडिडेट्स का लिस्ट जो है वो जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद जब फ्रेश लिस्ट जो है वो सामने आया उसमें सिर्फ 15 जो कैंडिडेट्स हैं उनको फील्ड किया गया। मैं आपको जानकारी दे दूं कि फिलहाल जो 15 का लिस्ट जारी कर दिया गया है उसमें जो पहले चरण के मतदान होंगे सिर्फ उन्हीं के कैंडिडेट्स जो है वो शामिल किए गए हैं और जो दूसरे चरण के मतदान हो जाएंगे या तीसरे चरण के मतदान होंगे तो उसमें से अलग अलग लिस्ट जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर शिवम ये भी आपको बताना चाहूँगा कि जो बड़े बड़े नेता थे बीजेपी जम्मू कश्मीर के, चाहे रविंद्र रैना की बात करें जो बीजेपी के जो जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष है, या कविंदर गुप्ता की बात करें जो एक्स स्पीकर रह चुके हैं, साथ साथ निर्मल सिंह की बात करें, सुखनंदन की बात करें, सत्यपाल शर्मा की बात करें, तो ये ऐसे बड़े बड़े नाम, ऐसे बड़े बड़े चेहरे हैं जिनको इस लिस्ट से जो पहला वाला लिस्ट निकला था उसमें पूरी तरीके से इनको ड्रॉप किया गया था। हालांकि बीजेपी इन लोगों की वजह से ही जम्मू कश्मीर में
चलती है, लेकिन एक जो है जो लिस्ट सामने आया था उसमें पूरी तरीके से चौंका देने वाले मामला जो है यही सामने आया है कि बड़े बड़े नाम जो बीजेपी के हैं, जो वरिष्ठ नेता है, उनका नाम जो है वहां पर नहीं रखा गया था, उनको मिस रखा गया था। लेकिन उसके तुरंत बाद ही उस लिस्ट को जो है वापस लिया गया और उसके बाद फिर से नया लिस्ट जो है वो जारी कर दिया गया। तो इस वजह से जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनमें भी काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा था, लेकिन तुरंत ही बीजेपी के ने जो है लिस्ट वापस लिया है। तो शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में और इस पर जो है वो विचार किया जाएगा और उसके बाद ही नया लिस्ट, फ्रेश लिस्ट जो है दूसरे चरण और तीसरे चरण के लिए जो है वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन ये तो हुई बीजेपी की बात, लेकिन अगर दूसरे एंगल की बात करें तो आज जिन बीजेपी नेताओं को जो मैंडेट मिला है बीजेपी की तरफ से, उनमें काफी ज्यादा खुशी देखने को मिल रही थी। जश्न का माहौल था आज पूरे कश्मीर घाटी में, सभी जश्न में इस जश्न के रंग में डूबे हुए थे। तो दूसरी जानब से अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बात करें तो अभी भी जो है उनमें घमासान लगातार चल रहा है। सलमान खुर्शीद जो कि कांग्रेस के सीनियर वरिष्ठ नेता है, इसके साथ साथ केसी वेणुगोपाल है, वो आज कश्मीर पहुंचे और उन्होंने बहुत बड़ी बैठक जो है वहां पर श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से की। लगभग 3 घंटे जो बैठक चली, इसमें कोई भी जो कंक्लूजन अभी तक शिवम सामने नहीं आया है, क्योंकि अभी भी अटकलें जो है लगातार ये लगाई जा रही है कि शायद गठबंधन नहीं हो सकता है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का, और ये शायद टूट सकता है, क्योंकि 4 बजे एक और सेकंड राउंड जो मीटिंग थी वो शुरू हो चुकी है और इस वक्त श्रीनगर में वो लगातार जारी है, जिसमें केसी वेणुगोपाल राव मौजूद है, जिसमें सलमान खुर्शीद मौजूद है और इस बैठक में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और साथ साथ अन्य नेता जो है वो इस वक्त मौजूद है। बैठक लगातार चल रही है, लेकिन अभी तक जितनी भी बैठकें हुई है उसमें कोई ऐसा कंक्लूजन सामने नहीं आया है कि क्या इस गठबंधन के तहत इस चुनाव को लड़ा जाएगा। फिलहाल जितनी भी बैठकें हुई है वो पूरी तरीके से फेल ही नजर आ रही है। अब आने वाले समय में कम से इस कम बात रोहिल पर एक बात है कि कम से कम बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है, बाकियों के मुकाबले थोड़ी सही दिशा में इस वक्त बीजेपी जाती हुई नजर आ रही है। हाँ, पहले से थोड़ा सा रोष देखने को मिला, लेकिन उसका उपाय भी कर लिया गया, दोबारा लिस्ट को जारी कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद रोहिल।